डियर बीसीसीआई, तुमने पैसों का खेल खेल लिया। अब देश को देशभक्ति का चूरन मत बांटो यार। मतलब तुम्हारा भारत पाकिस्तान का मैच हो गया, तुमको ऐड के पैसे मिल गए, प्रायोजक, ब्रॉडकास्टर और उसके साथ साथ जितने लोग तुम्हारे इस धंधे से जुड़े थे उन सब का पेट भर गया। लेकिन अब जब भर गया और तुमने देश भावना के खिलाफ जाकर सरकार के सहयोग से इंडिया पाकिस्तान करवा लिया, तो यार अब देश को ना देशभक्ति का चूरन मत चटवाओ। अपनी जीत को शहीदों और भारतीय सेना को समर्पित करने का ढोंग करने की नौटंकी मत करो यार, क्योंकि शर्म तुमको आती नहीं है। लेकिन देश की जनता ने तुम्हारी असलियत को देखा है कि कैसे पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी चिल्लाती रही। उनकी बातें आम हिंदुस्तानी के दिल में छेद कर रही थी जब वो कह रही थी कि हमारे परिवार से मरा है कोई। बीसीसीआई में जो ऊपर बैठे हैं, सरकार में जो ऊपर बैठे हैं, अगर उनके परिवार से कोई मरा होता तो शायद वो ये बातें ना कहते। लेकिन क्योंकि सरकार की, बीसीसीआई की फैमिली से कोई मरा नहीं था, इसलिए शुभम द्विवेदी की पत्नी कहती हैं कि आप हमारे दर्द को नहीं समझते। शुभम द्विवेदी की पत्नी के जो शब्द थे वो सिर्फ एक पत्नी का दर्द नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान का गुस्सा था। उस हिंदुस्तान का जो शायद पहली बार देख रहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है लेकिन टिकट नहीं लेंगे। उस हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जिन्होंने कहा हम मैच कवर नहीं करेंगे, जिन्होंने कहा कि देखेंगे नहीं मैच, वो हिंदुस्तान की टीम जिसको लेकर हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं क्रिकेट में, वो क्रिकेट जिसे हम धर्म सरीखा मानते हैं, उन हिंदुस्तानियों ने इसके बहिष्कार की अपील की थी। और बहिष्कार की अपील इसलिए नहीं की थी कि पाकिस्तान नापसंद है, बहिष्कार की अपील इसलिए की थी क्योंकि इससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा पाकिस्तान आतंकवाद में खर्च करता है। बहिष्कार की अपील इसलिए की थी कि पाकिस्तान में बच्चों को सिखाया जाता है कि हिंद को हम पाकिस्तान बनाएंगे। बहिष्कार की अपील इसलिए की थी क्योंकि इसी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी ने एक कार्टून बनाया जिसमें भारत माता की फोटो थी और उसकी मांग में वो सिंदूर भर रहा था। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है, वो पाकिस्तान जो हर बार भारत की पीठ पर छुरा घोंपता है, और वो पाकिस्तान जिसके पाले हुए आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, नाम पूछकर 26 परिवारों को उजाड़ कर रख दिया था। लेकिन बीसीसीआई तुमको उनकी कोई नहीं पड़ी थी, तुमने उनकी पुकार नहीं सुनी। तुम पैसों की चमक में देश के दर्द को भुला गए। वो सरकार जो दिन रात देशभक्ति की बातें करती है, पैट्रियटिज्म की बातें करती है, वो अब देशभक्ति के चूरन पे हमें लपेट रही है। आपको क्या लगता है हम इतने क्यूटिए हैं कि आप हमसे कहेंगे कि हम बायलैटरल नहीं खेलते और एशिया कप में 3-3 मैच प्लान कर देंगे? हम नहीं समझते कि पैसे का खेल क्या है? और अब जब सब समझकर भी आपने बेशर्मी दिखाई और इस देश की जनता आपको लताड़ लगा रही है, तो फिर हम कह रहे हैं कि देशभक्ति का चूरन बांटकर अपनी छवि को चमकाने की कोशिश मत कीजिए। ये चूरन जो है ना, अब बासी हो चुका है बीसीसीआई। वैसे देशभक्ति का चूरन जो है भारत में गजब चलता है, बहुत पुराना हथकंडा है। भारत में देशभक्ति एक जादुई शब्द है जिसे हर कोई भुनाता है। कोई नमक बेचकर कहता है कि भैया देश का नमक है, कोई टाइल्स बेचकर कहता है कि देश की मिट्टी से बनी ये टाइल्स है, कोई स्वदेशी के नाम पर आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन बीसीसीआई इस खेल में सबसे बड़ा उस्ताद है, क्योंकि जब भी सवाल उठते हैं देशभक्ति का चूरन बांट देता है। पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई ने क्या किया? एक ट्वीट, एक बयान, या चुपके से अगले मैच की तैयारी? ना तो तुमने सेना के कल्याण कोष में एक पैसा दिया, ना तुमने कोई ठोस कदम उठाया, और बेशर्मी से सरकार की आड़ लेकर या सरकार के साथ मिलकर जब तुम मैच खेलने चले गए और खिलाड़ियों की लानत मनात इस देश के लोगों ने कर दी। वो तो भला हो खिलाड़ियों का जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन खिलाड़ियों के जीवन पर भी तुमने क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि वो देश की जनता उनसे नफरत करने लगे। ये तो उन्होंने अपने विवेक से काम लिया कि ना हाथ मिलाया, ना ड्रेसिंग रूम में घुसने दिया, जैसे तैसे उनको राहत मिली, वरना उनको सामने रखकर तुम तो पैसे खेल खेल रहे थे। और जब